नमस्कार दोस्तों। आइए आज सुनते हैं एक कथा, काम का बोझ और सफलता। काम कैसा भी हो, अगर हम उसे बोझ मानकर करेंगे तो हमारे मन को ना शांति मिलेगी और ना ही उस काम में उम्मीद के अनुसार कामयाबी मिल पाएगी। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। आइए जाने उस कथा को। कथा के अनुसार पुराने समय में एक संत अपने शिष्यों के साथ धर्म प्रचार करने के लिए यात्रा कर रहे थे। उस दौरान अलग अलग जगहों पर रुकते और लोगों को उपदेश देते थे। एक दिन वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां कुछ निर्माण कार्य चल रहा था। संत उस जगह पर पहुंचे तो वहां कई मजदूर पत्थरों को तराश रहे थे। तो संत ने एक मजदूर से पूछा कि यहाँ क्या बन रहा है। वह मजदूर बहुत गुस्से में था। उसने जोर से कहा, मुझे नहीं मालूम, आगे जाओ बाबा। संत वहां से आगे बढ़ गए। वह दूसरे मजदूर के पास पहुंचे। संत ने उस मजदूर से पूछा कि यहाँ क्या बनेगा। दूसरे मजदूर ने कहा कि गुरुजी, मुझे इस बात से क्या मतलब, यहाँ कुछ भी बने। मैं यहाँ सिर्फ मजदूरी के लिए काम करता हूँ। दिन भर काम करने के बाद शाम को मुझे पैसे मिल जाते हैं। तो संत आगे चल दिए। वहां तीसरा मजदूर काम कर रहा था। तीसरे मजदूर से भी संत ने यही पूछा कि इस जगह पर क्या बन रहा है। तीसरे मजदूर ने संत को प्रणाम किया और बोला कि गुरुजी, यहाँ मंदिर बन रहा है। गांव में मंदिर नहीं था ना, अब पूजा करने के लिए दूसरे गांव में नहीं जाना पड़ेगा। तो संत ने उससे फिर कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई तुम अपने काम से बहुत खुश हो। तो मजदूर ने कहा कि हाँ, मुझे काम करने में बहुत आनंद आता है और फिर यहाँ तो मंदिर बन रहा है तो छैनी हथौड़े की आवाज तो मुझे संगीत सुनाई देती है। ये बात सुनकर जब गुरुजी वहां से आगे चले तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि देखो शिष्यों, यही सुखी जीवन का सूत्र है। जो लोग अपने काम को बोझ मानते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं, और जो लोग अपने काम को प्रसन्न होकर करते हैं वे हमेशा सुखी रहते हैं। अगर हम अपना नजरिया बदल लेंगे तो जीवन में सुख शांति के साथ सफलता भी मिल सकती है। तो दोस्तों, ये जो लोक कथा थी ये तो यहीं पर संपूर्ण हो गई। इस लोक कथा में हमें यही बताया गया कि यदि आपको जीवन में भी सफलता पानी हो तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि जो कार्य जब मिला है उसे तभी निपटा लें, ना कि ये सोचे कि ये कार्य मैं बाद में करूंगा। और जो कार्य जब मिला है तो उसे निपटाएं तो सही, पर उसमें पूरा आनंद लें। उसे बोझ समझ के करेंगे तो ना तो वह कार्य पूरा हो पाएगा, और यदि वह पूरा भी हो गया तो उसमें वो कुशलता नहीं दिखेगी जो दिखनी चाहिए थी। जितने भी लोग आज तक सफल हुए हैं, जितने भी बच्चे आज तक अपनी अपनी कक्षा में फर्स्ट आए हैं, उनकी जो कामयाबी है उसके पीछे का सिर्फ ये और यही राज रहता है कि उन्होंने जो पढ़ाई की थी या जो कार्य किए थे वह उस समय पूरी एकजुटता के साथ, एकाग्रता के साथ किए थे कि उन्होंने उसी वक्त अपने लेसन को याद कर लिया था, या उन्होंने रोज रोज अपने पाठ को कंठस्थ किया था, या जो कार्य कर रहे थे उन्होंने पूरे ध्यान से किया था। तो ऐसे लोग ही अपने जीवन में सफल होते हैं। ऐसे बच्चे जो काम को बहुत ध्यान से करते हैं, याद कर लेते हैं और काम को कल पे नहीं छोड़ते, अपना जो कार्य है उसी वक्त निपटा लेते हैं। ऐसे ही बच्चे, ऐसे ही लोग अपने घर का नाम, परिवार का नाम, और यदि बच्चा है तो अपने माता पिता के साथ अपने शिक्षक का नाम ऊंचा करता है। तो दोस्तों, आपने इस लोक कथा को बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।